नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो उनकी कुंडली हमने उनको विश्लेषण करके दी है, साथ में उसके बारे में उपाय भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम विश्लेषण करेंगे, उपाय के बारे में नहीं बताएंगे और राहु केतु के बारे में भी यहाँ पे नहीं बात करेंगे। ठीक है, बस जो 7 ग्रह है उनके बारे में बात करेंगे जो कुंडली में होता है, जैसे कि ज्योतिष ग्रह, तारों, नक्षत्र की चाल, गति, इन पर ये पूरी कुंडली आधारित है। ज्योतिष के 9 ग्रह, 12 राशियों, 27 नक्षत्र और जो कुंडली के 12 भाव है इन पर टिकी हुई है। ठीक है, कि ये जो ज्योतिष है इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है फलित, दूसरा होता है गणित। तो गणित में समय और स्थान के अनुसार ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है और जो गणनाओं के आधार पर फलित द्वारा भविष्यफल बताया जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जो आपके सामने कुंडली दिखाई दे रही है ये कन्या लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि आय भाव में बैठे हैं। कुंडली विश्लेषण करने से पहले मुझे आपसे बात करनी है कि यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। अब विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। तो कन्या लग्न की कुंडली है, लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि आय भाव, इच्छा पूर्ति भाव में बुध की शत्रु राशि में कर्क में है। ठीक है, इस कुंडली की चंद्र राशि वृश्चिक है, सूर्य राशि कर्क है। इस कुंडली में मंगल का योग नहीं है। बुध के लिए सूर्य और शुक्र मित्र है, चंद्र शत्रु है और मंगल, बृहस्पति, शनि सम है। तो इस राशि में सप्तम भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो बाधा कारक रहेगा। आगे देखते हैं प्रथम भाव, जो तनु भाव कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। प्रथम भाव से आपका व्यक्तित्व, आपकी शरीर रचना, आपका स्वास्थ्य, आपका चरित्र, इन सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। तो बुध पहले भाव से 11वें भाव यानी आय भाव में शत्रु राशि में सूर्य और मंगल के साथ स्थित है। बुध कहाँ पे बैठे हैं? शत्रु राशि में। तो आपको जीवन में स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगी। जो मैंने उपाय बताए हैं उनको वो करने के बाद उस समस्या में थोड़ा हल निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर तो समस्या आएंगी इनको। दूसरा भाव यहाँ पे तुला राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। दूसरे भाव से कुटुंब, धन, ये द्वितीय भाव कुटुंब का और धन का होता है। इस भाव से व्यक्ति की संपत्ति, परिवार, वाणी, व्यक्ति की दाईं आंख, व्यक्ति के नाखून, नासिका, दांत, जीवन साथियों के बीच हिंसा, इन सब का विचार द्वितीय भाव से, इसी भाव से किया जाता है। तो शुक्र दूसरे भाव से 9वें भाव यानी शुक्र इस घर का स्वामी है और इस भाव का कारक गुरु है। तो शुक्र दूसरे भाव से 9वें भाव यानी कर्म भाव में मित्र राशि में स्थित है। मित्र राशि में स्थित है तो आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे इनके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तीसरा भाव वृश्चिक राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल। जो तीसरा भाव होता है इस भाव का कारक मंगल ही होता है और मंगल भी स्वामी है इसी भाव के। ठीक है, तो इस भाव से पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, मतलब पड़ोसियों से आपका संबंध कैसा रहेगा ये तीसरे भाव से पता चलता है। झगड़ा होगा या नहीं होगा ये भी इसी भाव से पता चलता है। आपकी लघु यात्राएं, आपका दाया कान, आपका सीना, आपकी बहादुरी, निश्चितता, साहस, इन सब का विचार
तीसरे भाव से किया जाता है। तो तृतीय भाव स्वामी बनते हैं मंगल, तो मंगल तीसरे भाव से नौवें भाव यानी आय भाव में नीच का होकर बैठे हैं, नीच का होकर बैठे हैं, वो भी सूर्य और बुध के साथ। मतलब ये पूरा भाव ही खराब कर दिया। तो भाई बहनों को कामयाबी मिलेगी, करियर में वृद्धि भी होगी इनके। लेकिन लाभ भाव में क्या होगा वो आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको लाभ को लेकर समस्या आएंगे, वो आगे देखते हैं। अभी चौथा भाव धनु भाव, क्षमा कीजिए, चौथा भाव धनु राशि का है, स्वामी है बृहस्पति, तो इस भाव का कारक चंद्रमा है। तो चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थान सुख, माता का सुख, आपके संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, भूमि, जमीन जायदाद, वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आपके आभूषण और कपड़े, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति चौथे भाव से 11वें यानी धन भाव में शत्रु राशि में स्थित है। तो यहाँ पे स्थित होने के कारण आपके माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तो आपके जो माताजी के स्वास्थ्य खराब होगा उसके लिए जो मैंने उपाय बताए हैं उसे करना पड़ेगा। पंचम भाव मकर राशि का है, स्वामी बनते हैं शनि, इस भाव का कारक गुरु है। तो पंचम भाव से संतान, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जिसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं उसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी प्रसिद्धि, आपका प्रेम संबंध, सट्टा, जुआ, अभिरुचि, मैत्री, आपके मित्र, आपका पूर्व जन्म, आत्मा, जीवन स्तर, पद, प्रतिष्ठा, हृदय, पीठ, खेलों में निपुणता, इन सब का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो पंचम भाव में क्या है, शनि है, यहाँ पे मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। तो पंचम भाव शनि 5वें भाव से 9वें यानी तन भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे शत्रु दृष्टि पड़ी है, इसलिए इस भाव के ऊपर शत्रु की दृष्टि पड़ी है। आगे देखते हैं, छठा भाव कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि, इस भाव का कारक मंगल है। ठीक है, तो इसे शत्रु का भाव, आपके रोग, आपके ऋण, विवाद, चोट, मामा मामी, कोर्ट कचहरी, कर्मचारियों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ठीक है, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। छठा भाव रिपु भाव, रिपु नाम से भी इनको जाना जाता है, ये रोग भाव है। तो शनि छठे भाव से 8वें भाव यानी तन भाव में मित्र राशि में स्थित है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला होगा तो वहाँ पे आपको छुटकारा मिलेगा। एक तो आप किसी के झगड़े में या झमेले में मत पड़िए, अगर पड़ोगे तो उसमें आप ही का नुकसान होगा, समय बर्बाद हो जाएगा। ये जो समस्या है वो कोर्ट तक जा सकती है, ठीक है, वहाँ से छुटकारा आप ही को मिलेगा। आप व्यापार में पार्टनरशिप पर भरोसा जताइए। आगे देखते हैं, सप्तम भाव मीन राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति, इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। तो इस भाव का कारक शुक्र है। तो सप्तम भाव से पति पत्नी का व्यक्तित्व देखा जाता है। जीवन साथी के रिश्ता, मतलब जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता कैसे रहेगा, आपकी इच्छाएं, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, मुआवजा, यात्रा, कानून, जीवन के लिए खतरा, विदेश में जो प्रभाव और प्रतिष्ठा है, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। जनता के साथ रिश्ते, यौन रोग, मूत्र रोग, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव में बृहस्पति 7वें भाव से 8वें यानी धन भाव में शत्रु राशि में स्थित है। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पे झगड़े होते रहेंगे, लेकिन झगड़े के साथ साथ आपको अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव समर्थन मिलेगा।
आगे देखते हैं 8वां भाव मेष राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे आयु का भाव कहा जाता है, इस भाव का कारक शनि है। तो अष्टम भाव से आयु मृत्यु का भाव, ठीक है। मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार होगी, जननांग, बाधाएं, दुर्घटना, संकट, मुक्ति की संपत्ति, परिधान, चोरी, डकैती, चिंता, रुकावट, युद्ध, शत्रु, विरासत से मिला धन, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, अष्टम भाव से। तो अष्टम भाव में मंगल 8वें भाव से चौथे आय, लाभ, इच्छा पूर्ति भाव में नीच का होकर मित्र राशि में सूर्य और बुध के साथ स्थित है। तो मित्र राशि में स्थित है तो आयु के पक्ष में आपको लाभ होंगे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि। आगे देखते हैं 9वां भाव। 9वां भाव वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे धर्म का भाव कहा जाता है, इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से धर्म, अध्यात्म, पिता, गुरु, भाग्य, यात्रा, उन्नति, पत्नी का छोटा भाई, भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, आत्माओं से संपर्क, जी हाँ, ठीक है, दादा दादी, लंबी यात्राएं, पोता, बुजुर्गों व देवताओं के प्रति श्रद्धा व भक्ति, इन सब का विचार 9वां भाव, क्योंकि ये भाग्य और धर्म का भाव है, इसी भाव से करते हैं। तो इस धर्म भाव को शुक्र 9वें भाव से दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कर्म भाव में बैठे हैं। शुक्र कहाँ पे बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे हैं। घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। 10वां भाव मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे कर्म का भाव कहा जाता है, इस भाव का कारक बुध है। इस भाव से आपका व्यापार, आपकी आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो बुध 10वें भाव से दूसरे भाव यानी आय भाव में शत्रु राशि में सूर्य और मंगल के साथ स्थित है, और यहाँ इस भाव के ऊपर कुछ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपके जो पिता है उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, झगड़ा हो सकता है। तो मैंने जो उपाय बताए हैं वो करना है आपको। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप जिस योजनाओं को बनाओगे कर्म में, आपके व्यापार में, वहाँ पे सफल होंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं 11वां भाव कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे लाभ का भाव कहा जाता है, इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी उन्नति, विकास, आय, लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्र 11वें भाव से 5वें भाव यानी पराक्रम भाव में नीच का होकर सम में स्थित है। तो मैंने आपको कहा था लाभ के बारे में, आगे देखेंगे तो यहाँ पे लाभ में बहुत कुछ कमियाँ आ सकती है। तो लाभ के लिए मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो करना है आपको। लास्ट में देखेंगे 12वां भाव, द्वादश भाव, व्यय का भाव, हानि का भाव, दंड का, कारावास, दान, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। शयन सुविधा, अय्याशी, भोग, नौकरी छूटना, इसका विचार इसी भाव से करते हैं। तो सूर्य 12वें भाव से 12वें यानी आय, लाभ, इच्छा पूर्ति भाव में मित्र राशि में बुध मंगल के साथ स्थित है। तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन वो बाहरी संबंधों से होगा। लाभ होने के बाद खर्चों पर लगाम लगाइए, नहीं लगाया तो पैसा कब आया और कब निकल गया ये आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था इस कुंडली के बारे में पूरा विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।